बड़ी बड़ी डींगे हाँकने में भिखारिस्तान कभी पीछे नहीं रहता। खुद के घर में खाने को दाना नहीं है और ख्वाब कश्मीर के देखते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाए और आतंकिस्तान को सबक सिखाया जाए। लेकिन पाकिस्तान जो हमसे टक्कर लेने का सपना देख रहा है, उसकी सैन्य ताकत हमारी भारतीय वायुसेना के सामने फुस्सी बम जैसी है। उनकी वायुसेना में ना तो ताकत है, ना टेक्नोलॉजी और ना ही बल। फिर भी ये कायर हर बार हमें ललकारते हैं। आइए आतंकिस्तान की वायुसेना की ताकत और कमजोरी को जानते हैं और देखते हैं कि भारत की वायुसेना कैसे उनसे मीलों आगे है और अगर युद्ध होता है तो कैसे पल भर में भारत पाकिस्तान को धूल चटा सकता है। नमस्कार, मैं हर्ष कुमार और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। शुरुआत दोनों देशों की वायुसेना की शक्ति से करते हैं। भारतीय वायुसेना वर्सेस पाकिस्तानी वायुसेना। पाकिस्तान की वायुसेना की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वो ये है कि उनके पास आज की तारीख में भी एक भी ट्विन इंजन फाइटर जेट नहीं है। जी हां, उनके सारे जेट्स, चाहे अमेरिका का F-16 फाइटर जेट हो या फ्रांस का मिराज 3 और मिराज 5 या फिर चीन का J-10, F-7 और JF-17 जेट हो, ये सब सिंगल इंजन वाले फाइटर जेट्स हैं। सिंगल इंजन जेट्स पुराने और युद्ध में कमजोर होते हैं। अगर इनका इंजन फेल हो जाए तो पायलट और जेट दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। साथ ही इन जेट्स में हथियार को ले जाने की क्षमता भी काफी कम होती है और लंबी दूरी तक हमला करने की ताकत आज के किसी भी 4th जनरेशन या उससे ऊपर वाले जनरेशन के जेट्स के मुकाबले काफी कम होती है। पाकिस्तान के पास कुल 1399 विमान हैं, जिनमें सिर्फ 328 फाइटर जेट्स हैं। उनके F-16 जो उनकी सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं, वो भी भारत के राफेल और सुखोई 30 MKI के सामने कहीं नहीं टिकते। और चीन का JF-17 ये तो बस चीन का दिया हुआ एक खिलौना मात्र है, जो हमारे स्वदेशी तेजस से बहुत पीछे है। पाकिस्तान की ये हालत है और फिर भी वो हमसे टक्कर लेने की सोचता है। उनकी वायुसेना की ये कमजोरी 2019 के बालाकोट हमले में भी साफ दिखी थी, जब हमारे मिराज 2000 ने उनके आतंकी ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया था। अब बात करते हैं भारत की वायुसेना की। भारतीय वायुसेना यानी IAF के पास 2229 विमान हैं, जिनमें 513 फाइटर जेट शामिल हैं। इनमें सुखोई, मिग, तेजस और राफेल जैसे एडवांस फाइटर जेट शामिल हैं। ये संख्या पाकिस्तान से 1.5 गुनी ज्यादा है। लेकिन सिर्फ संख्या ही नहीं, हमारी तकनीक और ताकत भी उनसे मीलों आगे है। भारत और पाकिस्तान जेट। राफेल वर्सेस JF-17। राफेल 36 जेट 4.5 जनरेशन ट्विन इंजन। मेट्योर मिसाइल, मारक क्षमता 100 से 200 किलोमीटर रेंज। स्कैल्प मिसाइल, मारक क्षमता 300 प्लस किलोमीटर। और इन्हीं सारी मिसाइलों से लैस है ये जेट। उन्नत ऐसा रडार, स्टेल्थ फीचर, मल्टी रोल विमान, हवाई युद्ध, ग्राउंड अटैक दोनों में सक्षम। फायदा ज्यादा पेलोड, लंबी रेंज और बेहतर सुरक्षा। पाकिस्तान JF-17 थंडर 156 जेट सिंगल इंजन वाले। PL-15 मिसाइल 200 से 300 किलोमीटर रेंज। ब्लॉक 3 में ऐसा रडार। हल्का फाइटर जेट, मुख्य रूप से हवाई युद्ध के लिए उपयोग में जाने वाला। कमजोरी, कम पेलोड, सिंगल इंजन और सीमित रेंज। अगर तुलना करें, राफेल की ट्विन इंजन तकनीक और उन्नत मिसाइलें JF-17 से कहीं बेहतर हैं। JF-17 की संख्या ज्यादा है, लेकिन तकनीकी रूप से यह काफी पिछड़ा हुआ जेट है। सुखोई Su-30 MKI वर्सेस F-16 फाइटर जेट। सुखोई Su-30 MKI 259 जेट्स, ट्विन इंजन, हैवी वेट, मल्टी रोल फाइटर जेट। एस्ट्रा MK2 मिसाइल से लैस, 160 प्लस किलोमीटर की मारक क्षमता, उन्नत रडार और लंबी रेंज। हवाई युद्ध और ग्राउंड अटैक में सक्षम। फायदा ज्यादा हथियार ले जाने में सक्षम, लंबी उड़ान भरने की अवधि भी ज्यादा। पाकिस्तान F-16 फाइटिंग फैल्कन 75 जेट्स सिंगल इंजन। AIM-120 AMRAAM मिसाइल 100 से 180 किलोमीटर की रेंज, मल्टी रोल में सक्षम। पुरानी तकनीक, सिंगल इंजन और सीमित पेलोड और कम आधुनिक विमान है ये। Su-30 MKI की संख्या और ट्विन इंजन डिजाइन F-16 को मात देता है। F-16 तेज है, लेकिन तकनीक और हथियारों में अभी भी पीछे है। मिराज 2000 वर्सेस मिराज 3 एंड मिराज 5। मिराज 2000
47 जेट्स ट्विन इंजन मल्टी रोल जेट। बालाकोट हमले में पाकिस्तान को धूल चटाने में सिद्ध। मीका मिसाइल 80 किलोमीटर की रेंज। उन्नत रेडार, ग्राउंड अटैक में महारत हासिल। फायदा आधुनिक तकनीक, ट्विन इंजन और बेहतर सुरक्षा। मिराज 3 58 जेट्स और मिराज 5 79 जेट्स सिंगल इंजन वाले। पुराने जेट्स मुख्य रूप से ग्राउंड अटैक और रेकी के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले। सीमित मिसाइलें, पुराना रडार। कमजोरी पुरानी तकनीक, सिंगल इंजन और कमजोर युद्ध क्षमता। तुलना मिराज 2000 की आधुनिकता और ट्विन इंजन डिजाइन मिराज 3 और 5 को पूरी तरह मात देती है। पाकिस्तान के मिराज जेट्स लगभग अप्रचलित है। मिग 29 वर्सेस J-10C। मिग 29 59 जेट्स ट्विन इंजन हवाई युद्ध विशेष। R-77 मिसाइल से लैस 110 किलोमीटर की रेंज और उन्नत रेडार, हवाई युद्ध में बेहद प्रभावी। फायदा ट्विन इंजन, मजबूत डिजाइन और बेहतर युद्ध क्षमता। पाकिस्तान J-10C 20 जेट्स सिंगल इंजन वाले और 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स। PL-15 मिसाइल जिनकी मारक क्षमता है 200 से 300 किलोमीटर रेंज की, ऐसा रेडार से लैस, हल्का और तेज लेकिन सीमित संख्या। कमजोरी सिंगल इंजन और कम पेलोड। तुलना मिग 29 की संख्या और ट्विन इंजन डिजाइन J-10C पर भारी पड़ता है। J-10C की मिसाइल रेंज बेहतर है लेकिन समग्र युद्ध क्षमता में पीछे है। तेजस वर्सेस कोई तुलनीय जेट नहीं। तेजस 35 जेट सिंगल इंजन 4.5 जनरेशन। स्वदेशी डर्बी मिसाइल 50 से 100 किलोमीटर की रेंज और उन्नत रडार से लैस। हल्का मल्टी रोल। तेजस MK-1A में ऐसा रडार भी मौजूद है। फायदा आधुनिक तकनीक, स्वदेशी डिजाइन और भविष्य में और उन्नति करने वाला फाइटर जेट। तेजस की आधुनिकता और स्वदेशी डिजाइन इसे पाकिस्तान के किसी भी जेट से बेहतर बनाती है। पाकिस्तान के पास तेजस का कोई भी तोड़ नहीं है। जैगुआर वर्सेस कोई भी टक्कर का जेट नहीं। जैगुआर 113 जेट ट्विन इंजन ग्राउंड अटैक में महारत। हार्पून मिसाइल, उन्नत नेविगेशन सिस्टम, डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक में सक्षम। फायदा ट्विन इंजन ग्राउंड अटैक में मजबूत। जैगुआर की ट्विन इंजन तकनीक और ग्राउंड अटैक क्षमता पाकिस्तान के किसी भी जेट से काफी बेहतर है। तो ये थी एक झलक भारत और पाकिस्तान के पास मौजूद वायुसेना में फाइटर जेट्स की, जो ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान अभी भी बेहद पिछड़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। 2019 में बालाकोट हमले के दौरान हमारे मिराज 2000 ने पाकिस्तान के F-16 को धूल चटाई थी। आज हमारे पास राफेल और Su-30 जैसे जेट्स हैं जो 15-20 दिनों में उनकी वायुसेना को पस्त कर सकते हैं। फिर भी ये कायर पाकिस्तान हमें ललकारने की हिम्मत करता रहता है। और अब यानी 28 अप्रैल 2025 को भारत ने फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ की डील साइन की है, जिसके तहत 26 राफेल मरीन जेट्स हमारी नौसेना को और भी ताकतवर बनाएंगे। ये जेट्स INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात होंगे और समुद्र में भी हमारी ताकत को बुलंद करेंगे। लेकिन इतनी कमजोर वायुसेना के बावजूद पाकिस्तान सोचता है कि भारत से वो जीत सकता है। कितना हास्यास्पद है ये। हमारी वायुसेना, हमारे राफेल, हमारे सुखोई और अब नौसेना के नए राफेल मरीन जेट्स सब मिलकर पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है।